नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन सेकंड चैप्टर अपना है फलोत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट प्रोडक्शन में आपके जो चैप्टर्स रहेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12th क्लास में ये चैप्टर 6 अंक का होगा। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का, बाकी छोटे क्वेश्चंस रहने हैं। ये 4 लगभग जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, वो इसी में से होता है, फ्रूट प्रोडक्शन में से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये। आज अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं, आपके सामने आपको दिख रहा है पपाया या पपीता। पपीता का बोटेनिकल नेम होता है केरिका पपाया। इसको इंग्लिश में पपाया बोलते हैं और इसका बोटेनिकल नेम होता है केरिका पपाया। और ये जिस परिवार का सदस्य है, जिस कुल का सदस्य है, वो है केरिकेसी। केरिकेसी परिवार का इसका उत्पत्ति स्थान पेरू, मेक्सिको। नेटिव प्लेस है वो पेरू मेक्सिको है, जो टमाटर का है। फिर यदि अपन इसकी सामान्य जानकारी की यदि अपन बात करें, तो इसका जो पुष्प क्रम होता है, यानी इन्फ्लोरेंस जो होता है, वो साइमोज होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पपाया का इन्फ्लोरेंस किस टाइप का होता है, तो पपीता के इन्फ्लोरेंस को साइमोज बोलते हैं, यानी पपीता के पुष्प क्रम को साइमोज कहा जाता है। फिर फल के प्रकार की अपन बात करें, टाइप ऑफ फ्रूट, तो इसका फल का प्रकार है सरस या बेरी। बेरी को हिंदी में सरस बोलते हैं। सरस या बेरी प्रकार का इसका फल है। यदि उपयोगी भाग की बात की जाए, तो मध्य फल वित्ती। मध्य फल वित्ती इसका उपयोगी भाग, एडिबल पार्ट ऑफ पपाया इज मीजोकार्प। इसका उपयोगी भाग या खाने योग्य भाग है वो मीजोकार्प है। फिर सर्कोटेस्टा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर्कोटेस्टा क्या है? पपीता के बीज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट आवरण होता है, एक थैली की परत पाई जाती है, आर पार दिखने वाली थैली की। जैसे ये पपीता के बीज हैं और पपीता के बीज के ऊपर आपको एक इस प्रकार से एक झिल्ली जैसी नजर आती है, उसको सर्कोटेस्टा के नाम से जानते हैं। सर्कोटेस्टा का संबंध कौन से फल से? यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो पपीता से है। पपीता के बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, उसको सर्कोटेस्टा के नाम से जानते हैं। अब जो पपीता है वो एक अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। यानी फलों के अंदर आम के बाद सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है पपीता के अंदर। अच्छा स्रोत है। पपीता के उपयोग क्या क्या होते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि फल के रूप में तो होता ही होता है। कुछ लोग कच्चे पपीता की सब्जी भी बनाते हैं। इसकी अन्य उपयोग सौंदर्य सामग्री में, और एक इससे पपेन प्राप्त होता है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही उपयोगी भाग है जिसका औषधीय महत्व भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, पपीता में एक समस्या पाई जाती है जिसको अपन बोलेंगे लिंग समस्या। पपीता में एक समस्या पाई जाती है, लिंग समस्या। लिंग समस्या क्या का मतलब क्या है
कि सभी पौधों पर फल नहीं बनते। जनरली आपने देखा होगा कि एक ही पौधा पपीता का है और उसके ऊपर फल नहीं बनते, है ना? तो इसका कारण ये नहीं कि इसमें कोई रोग लग गया है, कोई कीट लग गया है। इसका कारण ये है कि वो नर पौधा है। यानी पपीता में जो पौधे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नर, मादा और उभयलिंगी या गाइनोडाइसिस। मेल, फीमेल और गाइनोडाइसिस प्रकार के प्लांट होते हैं, 3 प्रकार के। अब दिखने में एक जैसे ही होते हैं, पत्तियां वैसी होती हैं, हाइट उतनी लगभग होती है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि पपीता का नर पौधा कौन सा और मादा पादप कौन सा है? तो अपन सबसे पहले नर पर यदि बात करें, नर जो पादप होता है इसके ऊपर कभी भी फल नहीं बनते हैं, ये केवल पोलिनाइजर प्लांट होते हैं, केवल पराग वाले पौधे होते हैं। शाखा रहित पौधा है ये, पपीता के ऊपर शाखाएं नहीं होती, इस प्रकार से पत्तियां होती हैं। तो पत्तियों का जो ये शीर्ष भाग है, यहाँ फ्लावर्स बनते हैं, गुच्छों में बनते हैं और छोटे बनते हैं। मेल नर पौधे की पहचान ये है कि जैसे आप इस डायग्राम में आप अच्छे से देख पा रहे हो कि इसके ऊपर जो पुष्प बन रहे हैं, फ्लावर्स जो बन रहे हैं, वो उस ब्रांच के लीफ के टॉप पार्ट बन रहे हैं और ग्रुप में बन रहे हैं और फ्लावर्स की जो साइज है वो छोटी है। इसकी पहचान यही है। गुरुजी कितने दिन बाद में फूल बनते हैं? तो पौधा लगाने के बीज से यदि आप पौधा लगा रहे हो पपीता का, तो 55 दिन के बाद, 55 डेज के बाद फ्लावरिंग होती है, 55 दिन के बाद फूल लगते हैं। लगाने के 55 दिन के बाद ये बताएगा मैं भाई साहब हूँ जी। यदि मेल है तो बताएगा खुद को कि 55 दिन के बाद। फिर मादा की बात की जाए तो मादा के ऊपर फूल हैं वो बॉटम पर बनते हैं, यानी लगभग तने पर बनते हैं या शाखा के बॉटम पर बनते हैं, और ये हमेशा सिंगल बनते हैं और बड़े आकार के बनते हैं, एकल अवस्था में बनते हैं। और जैसे नर किस में बन रहे थे? समूह में बन रहे थे, ग्रुप में बन रहे हैं। मादा में क्या बनेंगे? ये एकल बनेंगे और बड़े आकार के होंगे, इसके ऊपर हमेशा फल बनते हैं। उसके बाद बचा गायनोडाइसिस उभयलिंगी। उभयलिंगी के ऊपर फूल तो, फ्लावर्स तो है वो बॉटम पर ही बन रहे हैं, देख सकते हो आप बॉटम पर बन रहे हैं, लेकिन ये साइज में छोटे और समूह में बनते हैं। साइज इनकी छोटी है और ग्रुप में बनते हैं, इनके ऊपर भी हमेशा फल बनते हैं। अब जब अपन प्लांटिंग करें तो मान लीजिए अपने प्लांटिंग करी और सारे के सारे पौधे भाई साहब निकल आए, समस्या हो जाएगी। पड़ोसी परेशान कर लेंगे, भाई साहब थाड़ा का पपीता कहीं को लग गया, है ना? तो मतलब एक बड़ी दुख वाली बात है, 55 दिन के बाद अपन को पूरे गार्डन में पता चल रहा है। इसलिए पपीता में जब प्लांटिंग की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, तो एक गड्ढे में 2 पौधे लगाए जाते हैं और 55 दिन के बाद जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाए कि ये नर पौधा है, ये मादा है, ये उभयलिंगी है, तो नर पौधों को उठा दिया जाता है। कितने पौधों को उठाएं? तो पपीता के बाग में नर व मादा पौधों का अनुपात इन पपाया ऑर्चार्ड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल प्लांट्स रखा जाता है 1:10। नर और मादा पादपों का जो अनुपात है वो रखा जाता है 1:10। एक क्वेश्चन तो ये बनता है पपीता के बाग में नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पपीता के बाग में नर पादपों की प्रतिशतता कितनी होती है। देखिए 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो हो गया पपीता के बाग में नर व मादा पौधों का अनुपात क्या होता है, तो 1:10। दूसरा क्वेश्चन हो गया पपीता के बाग में जो मेल प्लांट्स हैं उनका परसेंटेज क्या होता है, तो उनका परसेंटेज हो गया 10। यदि अपन ये 10% भी नहीं रखेंगे तो भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि पौधों को पराग के लिए, पोलिनेशन के लिए ये अपना मेल प्लांट है वो रिक्वायर होंगे, इसलिए 10% नर पौधे रखने ही रखने हैं।
यहाँ 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कुल प्रतिशतता कितनी? 10%। मेल और फीमेल का रेशियो कितना? 1:10%। कितने दिन बाद में उठाएंगे जी? जब फ्लावर्स बनेंगे। कितने दिन बाद में फ्लावर्स बनेंगे? 55 दिन के बाद में फ्लावर्स बनेंगे। इस प्रकार से अपन बाग एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा क्या तरीका है गुरुजी? आजकल तो नई कोई टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जिसमें नया पौधा, कोई इस प्रकार की वेराइटीज तैयार की गई हों जिसमें केवल और केवल गायनोडाइसिस प्लांट ही होते हों, यानी उसके ऊपर फ्लावर्स, गायनोडाइसिस के ऊपर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। इसलिए ऐसी वेराइटीज डेवलप की गई हैं जिनके अंदर केवल और केवल गायनोडाइसिस फ्लावर्स ही बनते हैं। उसको एक ट्रिक से अपन पढ़ सकते हैं। ट्रिक क्या है? हाँ, ये ट्रिक है अपनी। ट्रिक ये है कि ताइवान के थाईलैंड में सूर्या ने सूर्योदय के समय रांची की रेड लेडी से मजे से एक साथ हनी की 3 डील कर ली। यह कौन सी वेराइटी हुई गुरुजी? तो देखिए, इस ट्रिक में सबसे पहली वेराइटी है ताइवान, गायनोडाइसिस वेराइटी है। दूसरी है थाईलैंड, यह भी उभयलिंगी किस्म है। तीसरी है सूर्या भाई, सूर्या। अब चौथी है सूर्योदय। सूर्योदय को क्या बोलते हैं? सूर्योदय को बोलते हैं सनराइज। तो पपीता की किस्म है सनराइज नाम की। सूर्योदय को प्रभात भी बोलते हैं, तो अर्का प्रभात। सूर्योदय को प्रभात भी बोलते हैं, तो अर्का प्रभात इसकी किस्म है। उसके बाद रांची की, तो 5 नंबर पर रांची भी पपीता की गायनोडाइसिस किस्म है। और रेड लेडी नंबर 6 पर, रेड लेडी भी पपीता की किस्म है। मजे से, तो मजे से का मतलब नंबर 7 पर है पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी। फिर के साथ है, यहां 7 को अपन 7 बोल देंगे, के साथ CO और 7 यानी 7। फिर हनी की डील कर ली। हनी मतलब यहां नंबर 9 पर अपन लेंगे कुर्ग हनी ड्यू। हनी मतलब कुर्ग हनी ड्यू। 3 को भी अपन 3 बोलेंगे, CO3। डील कर ली नंबर 11 पर पूसा डेलिशियस। यदि एग्जाम में, सुपरवाइजर के एग्जाम में, AO के एग्जाम में, जेट और CUT के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी पपीता की उभयलिंगी किस्म है? तो इस उभयलिंगी किस्म के लिए अपने पास ट्रिक है। ताइवान के थाईलैंड में सूर्याबाई ने सूर्योदय के समय रेड लेडी के साथ मजे से हनी की 3 डील कर ली। थाईलैंड, ताइवान ए वेराइटी ऑफ पपाया। थाईलैंड पपीता की किस्म है। सूर्या सनराइज को प्रभात बोल सकते हैं, तो अर्का प्रभात। रांची रेड लेडी, पूसा मेजेस्टी, CO7 कुर्ग हनीड्यू, CO3 और पूसा डेलिशियस, ऑल द गायनोडाइसिस वेराइटीज ऑफ पपाया। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो या तो उभयलिंगी पौधे लगाएं, या फिर अपन सामान्य कोई वेराइटी लगा रहे हैं, जैसे वाशिंगटन वेराइटी की अपन बुआई कर रहे हैं, तो आप एक गड्ढे में, एक पिट में 2 बीज लगाने हैं, और 55 दिन के बाद 1:10 नर पौधों का नर और मादा पौधों का रखते हुए
बाकी नर पौधों को हटा देना है, या कुल 10% पौधे अपन को नर पौधे रखने हैं। फिर अपन चलते हैं ये हो गया अपना लिंग समस्या होगी। फिर हाँ, कौन सी वैरायटी दिखने में कैसी होती है, तो ये पपाया की रेड लेडी वैरायटी है। विशेष बात यह है, भूमि के कुछ भाग को छोड़ करके तने पर फल लगने शुरू होते हैं और ऊपर तक फल जाते हैं। फल को काटने पर एकदम से लाल रंग का मीजोकार्प इसका दिखाई देता है। विशेष बात यही है इसकी, क्योंकि पपाया का जो एडिबल पार्ट है वो मीजोकार्प है और एकदम से लाल कलर का, गहरे लाल कलर का इसका मीजोकार्प होता है। तो ये रेड लेडी वैरायटी है। किस प्रकार की है, तो अपन कह सकते हैं जी गायनोडाइसिस है। गायनोडाइसिस किस्म है। दूसरा कह सकते हैं जी उभयलिंगी किस्म। फिर रांची, इसका मीजोकार्प एकदम से गहरे लाल रंग का नहीं है। उसके बाद एक किस्म है, इसको अपन बोल सकते हैं पूसा बोनी या पूसा डवाफ। पूसा डवाफ, पूसा डवाफ की एक खास बात यह है कि यह बोनी किस्म है। पूसा नन्हा भी इसे कहा जाता है। पूसा नन्हा भी इसी किस्म को कहा जाता है। पौधे छोटे होते हैं और जनरली जो टिग्नोमेट्री इन पपाया ऑर्चार्ड मेंटेन की जाती है, वो मेंटेन की जाती है R/P इक्वल 3/3 मीटर। बट इन पूसा डवाफ वेराइटी R/P 1.25 इंटू 1.25। यदि अपन प्लांट टिग्नोमेट्री ये मेंटेन करते हैं तो 1 हेक्टर में नंबर ऑफ प्लांट्स 6400 होंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि पूसा नन्हा किस्म के पौधे 1 हेक्टर में अनुमानित संख्या होगी, तो 6400 कैसे संख्या निकाली जाती है? नंबर ऑफ प्लांट्स को यदि फाइंड करना होता है तो तरीका क्या होता है? इसके लिए एक ट्रिक काम में ली जाती है कि 100 इंटू 100 डिवाइड बाई R/P, पौधों की संख्या बराबर। पौधों की संख्या ज्ञात करना है, और यदि पौधों को वर्गाकार विधि से लगाया गया हो, स्क्वायर मेथड से लगाया गया हो, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे। 10,000 R/P कितनी है? 1.25 गुणा 1.25, तो यह पौधों की संख्या निकल करके आएगी 64। यदि पूसा नन्हा नहीं है वैरायटी, तो सूत्र क्या हो जाएगा? 10,000 बटे 3 गुणा 3, क्योंकि सामान्यतः पादप ज्यामिति कितनी रखते हैं? 3 गुणा 3 रखते हैं। क्लियर यहां तक की बात पूरी? उसके बाद अन्य जो किस्म हैं, रांची हो गई, जो ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं, जो पारंपरिक किस्में हैं, यानी रांची हो गई। वाशिंगटन, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी उगाई जाती है? तो राजस्थान के लिए सबसे सुटेबल है वाशिंगटन। बरवानी लाल और हथरस गोल्ड। गोल्ड जैसा इसका नाम है, वैसे ही इसके फल दिखने में है एकदम से गोल्डी है ना? तो पपीता की पारंपरिक किस्में कौन कौन सी हो गई? रांची, वाशिंगटन, बरवानी लाल और हथरस गोल्ड। ठीक है, अब बात की जाए
एक बार अपन वापस रिपीट कर लेते हैं पूरे को। पपीता का बोटेनिकल नेम होता है केरी का पपाया। कौन सी फैमिली का है? केरी कैसी फैमिली का है? नेटिव प्लेस कहाँ है? पेरू मेक्सिको है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस क्या है? साइमोज बोलते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? बेरी। एडिबल पार्ट मीजोकार्प। और सर्कोटेस्टा। सर्कोटेस्टा क्या है? ए थिन लेयर अपर सीड्स, बीज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सर्कोटेस्टा बोलते हैं। नेक्स्ट, पपाया में लिंग समस्या। लिंग समस्या क्या है? इसमें 3 प्रकार के पौधे होते हैं, मेल, फीमेल और गाइनोडाइसिस। तो कभी भी नर के ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती, मादा पर होती है और उभयलिंगी पर होती है। नर का कैसे पता चलेगा? तो पत्तियों के ऊपर फूल बनते हैं, एकल बनते हैं और छोटे, सॉरी, गुच्छों में बनते हैं और छोटे बनते हैं। जबकि मादा के ऊपर बॉटम पर फूल बनते हैं, एकल अवस्था में सिंगल बनते हैं, साइज बड़ी होती है। गायनोडाइसिस में फ्लावरिंग बॉटम पर ही होती है, ग्रुप में बनते हैं, साइज थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर देन मेल फ्लावर्स। इस समस्या से समाधान क्या करें जी? समस्या का समाधान यही है कि एक गड्ढे में 2 बीज लगाएं, एक गड्ढे में 2 बीज लगाएं और 55 दिन के बाद जब फ्लावरिंग हो तो 10% नर पौधे रख लें, बाकी को उठा दें। या नर व मादा पौधों का अनुपात 1:10, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स रखना है 1:10 रखना है। दूसरा समाधान क्या है? दूसरा समाधान यह है, केवल और केवल गायनोडाइसिस किस्में ही उगानी चाहिए। गायनोडाइसिस किस्में कौन कौन सी हैं? तो ये सारी गायनोडाइसिस किस्म है। इसके लिए ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है जी, ताइवान के थाईलैंड में सूर्या ने सूर्योदय के समय रांची की रेड लेडी के साथ मजे से हनी की 3 डील कर ली। जैसे ताइवान, थाईलैंड, सूर्या, सनराइज यार का प्रभात। यहाँ सूर्योदय को सनराइज लिखा है, प्रभात भी लिखा है। रांची रेड लेडी, पूसा मेजेस्टी CO3, कुर्ग हनीड्यू CO7, कुर्ग हनीड्यू CO3 और पूसा डेलिशियस। ये सारी की सारी गायनोडाइसिस वेराइटीज हैं। फिर और कौन कौन सी किस्में हैं जी? तो जो पारंपरिक किस्में हैं वो रांची है, वाशिंगटन है, बरवानी लाल है और हथरस गोल्ड है। फिर पूसा नन्हा या पूसा बोनी छोटे आकार का पौधा होता है, अच्छे फल बनते हैं। इसकी विशेष बात यह है, इसमें जो ज्यामिति प्लांट टिग्नोमेट्री रखी जाती है वो रखी जाती है 1.25 गुणा 1.25, यानी R/P। इसमें 1 हेक्टर में पौधों की संख्या कितनी आएगी? 6400 आएगी। यदि अपन स्क्वायर मेथड से निकालेंगे, यदि अपन मान लीजिए फिल्डर से निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि अपन पंचभुजाकार जो विधि है, जैसे एक अपन कर लेते हैं प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक किसान पंचभुजाकार विधि से, एक किसान पंचभुजाकार विधि से आम का बाग लगाता है। पंचभुजाकार का मतलब 4 पौधे 4 कोनों पर लगाए जाएंगे, एक पौधा बीच में आएगा और जो बीच में आएगा उसको बोलेंगे पूरक पौधा। और पूरक पौधा पपीता है, यानी फालसा पपीता ये पूरक पौधे के रूप में लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि पंचभुजाकार विधि में क्या होता है।
इस प्रकार से 4 पौधे 4 किनारों पर लगेंगे। किनारों पर वो पौधे लगेंगे जो मुख्य फसल होगी। और बीच में वो पौधे लगेंगे जो पूरक होंगे। यहाँ मुख्य फसल आम है और पूरक है पपीता। ये हो गई अपनी मेंजीफेरा इंडिका और ये हो गया अपना केरिका पपाया। ठीक है। अब डिस्टेंस मेंटेन किसकी की जाती है कि पपीता में आर और पी है वो रखे गए हैं 10 गुणा आम में 10 गुणा 10 मीटर। यह आम की डिस्टेंस है। अब इसको तो अपन सीधे तरीके से निकाल लेंगे। किस तरीके से निकाल लेंगे? या तो अपन यह कह सकते हैं कि एक पंक्ति में मुख्य पौधों की संख्या एक पंक्ति में मुख्य पौधों की संख्या। अब पंक्ति की लंबाई कितनी है? एरिया कितना है अपना? 1 हेक्टर है। 1 हेक्टर है तो लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर होगी। 100 गुणा 100 बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। और 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1 हेक्टर। तो एक पंक्ति में मुख्य पौधों की संख्या होगी पंक्ति की जितनी लंबाई है और जितनी दूरी रख रहे हैं 10। तो एक पंक्ति में मुख्य पौधों की संख्या 10। पूरे बाग में कुल मुख्य पौधों की संख्या हो गई अपनी 10 गुणा 10, यानी आम के पौधे आएंगे 100। ठीक है। अब देखो पौधा लगाया गया बीच में, यहां लगा है कौन सा पौधा? पूरक पौधा। यानी ये दूरी आधी दूरी लगभग 5 मीटर गायब हो गई और ये दूरी इस तरफ वाली भी 5 मीटर गायब हो गई। टोटल लेंथ कितनी थी? 100 थी। 5 5 10 गायब हो गई, 90 बची। तो दूरी भी कम हो गई। 9 मीटर की दूरी से पौधे लगाने पड़ेंगे, यहां 10 मीटर से लगा रहे थे। तो एक पंक्ति में कुल पूरक पौधों की संख्या एक पंक्ति में पूरक पौधे 9 गए। कुल पूरक पौधे 9 गुणा 9, 9 निम्मा 81। अब यदि टोटल प्लांट की बात आ जाए, तो ये हो जाएंगे 100 तो मैन प्लांट यानी मैंगो और 81 फिलर प्लांट। टोटल तो हो गए 181। ओनली फिलर प्लांट की बात आए तो 81 और ओनली मैन प्लांट की बात आए तो 100। यानी पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुने पौधे आते हैं, लेकिन पूरे 2 गुने नहीं आते। यदि 2 गुने आते तो 200 होता है। यहाँ पे पूरे 2 गुने नहीं आते, लगभग 2 गुने आते हैं। अब पपीता के इंसेक्ट और डिजीज हैं वो अपन अलग चैप्टर लेंगे, जितने भी रोग लगते हैं फ्रूट्स के अंदर उन सब का। आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।